हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, स्टेनो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ स्टेनो के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहाँ हम लोग बात करेंगे स्टेनो में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की, यानी कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। और यहाँ हम लोग इनका पोस्टमार्टम करेंगे पूरी सीरीज़ का, यानी कि ग्रामर रूल्स को कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से। तो गैस, ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ पर पूरा पूरा फोकस रखें और अपना पूरा पूरा ध्यान यहाँ वीडियो पर रखिए अपनी। यस गैस, क्योंकि बहुत शानदार शानदार सेंटेंस हम लोग आपको करवाने वाले हैं। ये आपके एग्जाम्स में तो काम आएंगे ही। काम किस तरह आएंगे बच्चों? ये रूल्स आपके काम आएंगे, क्योंकि आपको रूल्स को अप्लाई करना आ जाएगा यहाँ पर कि रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं। बस वही चीज़ मुझे आपको सिखानी है। और साथ ही साथ गैस, मैं आपको बता दूँ, ये रीजनिंग और इंग्लिश का एक कॉम्बो बैच हम लोगों ने शुरू किया है आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए, आपके टारगेट एग्ज़ाम को देखते हुए। जैसे कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, स्टेनो का हो गया है, या फिर आपका सीपीओ का हो गया है, या फिर आपके और भी अन्य एग्ज़ाम्स जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारा एक कोर्स बाय कर सकते हैं, रीजनिंग प्लस इंग्लिश का। टोटल कंबाइंड बैच है पूरा ये, जिसमें आपको कंप्लीट किरण 16,000 इंग्लिश की, कंप्लीट किरण 11,000 रीजनिंग की, ये आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपका टारगेट रहेगा एग्जाम स्टेनो, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ। यस, तो ये सभी एग्जाम्स आपके टारगेट पर रहेंगे। लास्ट ईयर हम लोगों ने 150 प्लस अपने स्टूडेंट क्लियर कराए हैं स्किल के लिए। स्टेनो एग्जाम में, केवल स्टेनो एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बाकी अन्य एग्जाम्स में तो हमने कराए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो ये बैच आपका शुरू हो रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ओके गाइस, चलिए हम लोग चलते हैं बच्चों अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आपके लिए रहेंगे आज। बिल्कुल शुरू से मैं इनको ओपन कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग आराम से मेरे साथ में बैठ करके देख सकें। इस गैस, ये रहा बच्चों आपके लिए पहला क्वेश्चन, और ये मैं थोड़ा सा अपना आपको साइड में कर लूँ। चलिए, क्लियर दिख रहा है बच्चों आपको इजीली? यहाँ पे आराम से कह रहा है कि व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि जब प्रिंसिपल क्लास में एंटर हुए तो एक स्टूडेंट डैश कर रहा था ब्लैक बोर्ड पर। बच्चों अगर आपको याद हो तो वैन का एक रूल बड़ा प्यारा हमने आपको सिखाया। वैन का रूल ये बोलता है बच्चों कि जब सेंटेंस में वैन हो आपका, तो आप लोग बच्चों वैन के दोनों तरफ या तो पास्ट इंडेफिनिट, क्या बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट इधर भी और इधर भी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। यस, या फिर गाइस अगर पास आपका वैन है तो आप एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट और दूसरी तरफ आप लोग बनाने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है, ये रिवर्सेबल है बच्चों, यानी कि ये इधर भी आ सकता है और ये इधर भी आ सकता है। दोनों तरफ, दोनों केसेस आपके चल सकते हैं। एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ आपका पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि एक तरफ आपका सेकंड फॉर्म रहेगा, दूसरी तरफ आपका वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म रह सकता है। और दूसरी बात यहाँ पे बच्चों, सेंटेंस के फॉर्मेशन को समझे आप। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लास, जब प्रिंसिपल क्लास में एंटर हुए, अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट डैश कर रहा था, अ स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, एक बच्चा, एक स्टूडेंट यानी कि एक छात्र ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था। और यही आपका होगा आंसर यहाँ पे करेक्ट। साथ ही साथ गए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बड़ा प्यारा वर्ड इस्तेमाल हुआ है आपका एंटर। देखिए मैं हर वो चीज आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों ध्यान रखना, एंटर के साथ में एग्जाम में आपको प्रपोजिशन इनटू या फिर टू लगा करके प्रॉब्लम दी जाती है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, एंटर आपका उन वर्ब में से एक है जिसके साथ आपकी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, यानी कि नो प्रपोजिशन। तो आपको इसके साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी है। एंटर के साथ में कभी भी कोई भी प्रपोजिशन आपको नहीं लगानी है। तो गाइज यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है उसको पकड़ते हैं। शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। बच्चों यहाँ पर भी वही सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। वैन आ गया है, जब वैन आ गया है एक तरफ आपने बनाया सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरी तरफ आपका बना चाहिए पास्ट कंटिन्यूज में। शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, शी वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही थी जब उसका हस्बैंड आया। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे बी आपका आंसर हो रहा है पूरी तरह से करेक्ट। लेकिन बच्चों यहाँ पे साथ ही साथ ध्यान देना, आपका ये जो वर्ब आ रही है जो है आपकी वॉचिंग,
तो गाइस ध्यान देना, जो वॉचिंग वर्ब है यहाँ पर वॉच आपका एक स्टेटिव वर्ब है। क्या बच्चों, ये एक स्टेटिव वर्ब। और गाइस ध्यान रखना, जितनी भी स्टेटिव वर्ब है हमारी उनकी कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं हुआ करती है। यस, स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं हुआ करती है। अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस मेरे लिहाज से पूरी तरह से रॉन्ग है, लेकिन क्या करें दोस्तों, हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हमारी मजबूरी है, हमें लगाना पड़ेगा। बस यही इसका आंसर होगा करेक्ट। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। ये लीजिए गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। बच्चों सेंटेंस यहाँ पूरा ही है लगभग, चिंता ना करें। तो गाइस यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेंटेंस में ऑलवेज आ गया। अगर आपने हमारा एक चैप्टर बड़ा प्यारा जो कि हमने अनअकैडमी पर भी पढ़ाया है अपना पूरा कंप्लीट, और हमारा यूट्यूब पर भी पढ़ा हुआ है, और वैसे भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सेंटेंस में कभी भी अगर आपका ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, ओकेजनली, ऑफन, एवरीडे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ये इशारा करते हैं कि काम आपका नियमित रूप से हो रहा है, यानी कि रोजाना आपका काम हो रहा है। जब कोई काम हमारा नियमित रूप से हो रहा हो, डेली हो रहा हो, रेगुलर हो रहा हो, यानी कि उसकी आदत बन चुकी है आपको करने की, तो गाइस आपका सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बनता है गाइस हमारा सेंटेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारी आदत को ही शो किया करता है। तो यहाँ पर ये आदत को शो करने के लिए लगाया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है समझिएगा। तो यहाँ पर ही है आपका, ही के साथ में एस या ईएस होना चाहिए था। ट्राइड लगाने सेकंड फॉर्म बन जाएगा, सेंटेंस पार्ट में चला जाएगा। एस या ईएस लगाने पर सेंटेंस करेक्ट रहेगा, बोथ वर्ड नहीं लगा सकते हैं, इज हमारे प्लस एनजी नहीं लगा सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी पूरी तरह से करेक्ट। He saw me by chance and dash। बहुत प्यारा रूल, मैंने आपको कई बार बताया बच्चों, एंड का रूल। यहां पर आपने क्या लगाया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सा हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सी, सा, सीन, सेकंड फॉर्म है बच्चों। और गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक बड़ा प्यारा रूल बताया हमेशा, एंड, बट, और से। मैं बोलता हूं बच्चों कि कंजक्शन है, लेकिन एक कंजक्शन आपको केवल कंजक्शन में नहीं, पता नहीं कहां कहां दुखी करेगी। इन दोनों के दोनों तरफ, इन तीनों के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन हमारा सेम रहता है। यानी कि अगर इधर सेकंड फॉर्म आई है तो इधर भी सेकंड फॉर्म आएगी। यस, इधर आपका ऐसे यस आया है तो इधर भी ऐसे यस आएगा। इधर जो भी आया है आपका वही इधर आएगा। यानी कि अगर ये गड्ढे में जाके गिर रहा है तो गड्ढे में जाके गिरेगा। यस गाइस, अब यहाँ एंड से पहले सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म आएगी। ये आपके पास फ्री के नंबर है, अगर देखा जाए तो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के ये बिल्कुल फ्री में नंबर हैं। तो यहाँ पर आपके सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड आपका आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे एक बात को और समझना है, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा वर्ड आपके सामने इस्तेमाल हुआ है जो कि आपका सा। सा जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि सी, सा, सीन, यानी कि सी की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के तौर पर इसका जो मीनिंग निकलता है वो है बच्चों सा, यानी कि देखा। सा यानी कि देखा। दूसरा जो इसका मीनिंग है वो है इसका आरी या आरा। आरी या आरा। बच्चों आपने जरूर देखी होगी आरी, लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है आरी। यस, कुछ इस तरह की शेप में रहती है बच्चों, वो यहाँ पकड़ने का होता है कुछ हैंडल टाइप, और यहाँ वो जिग टाइप में रहती है, तभी तो काटेगी ना लकड़ी। यस, यहाँ वो जिग टाइप में रहती है, उसको काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं आरी या आरा। तीसरा जो इसका मीनिंग है बच्चों वो है आपका आला। गांव वगैरह में जब मकान बनाते थे बच्चों तो दीवारों में जो है एक इस तरह का स्थान बना दिया जाता था जहां पर हम लोग कुछ भी सामान रख लिया करते थे। जो बच्चे हमारे गांव से बिलोंग करते थे उनको पता होगा, इसे बोलते थे आला। इसके अंदर डिबिया, लैंप, बत्ती, दीवा, बहुत सारी चीजें रखने का काम किया करते थे, बहुत गहरा हुआ करता था। इसे बोलते हैं आला। क्या बोलते हैं इसको? आला। तो कहते हैं बहुत ही प्यारा सेंटेंस आपका बनता है यहाँ पर, इससे से ही इसको बोलते हैं आई सॉ अ सॉ इन अ सॉ। आई सॉ अ सॉ इन अ सॉ, यानी कि मैंने आले में एक आरी देखी। मैंने आले में एक आरी देखी। बच्चों इनको अंग्रेजी में बोलते हैं टंग ट्विस्टर। क्या बोलते हैं गाइस इनको? टंग ट्विस्टर।
बच्चों टंग ट्विस्टर मतलब आपकी जो जुबान को ट्विस्ट कर दे, ऐसे बच्चों ये हमारे हिंदी में भी हुआ करते हैं। हिंदी में बचपने में आपने कई बार इनको बोल करके पैसे जीते होंगे, शर्तें जीती होंगी। बस वही है आपका ये कि चंदू की चाची ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो गैस ये वही है आपके बस, ठीक है जी। चावल चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यानी कि ये आपका एक तरह से वही है बच्चों आपका। तो गैस ये आपके मैंने आपको 3 मीनिंग बता दिए सा के, आपको ये तीनों मीनिंग याद रखने हैं, लिख लेना है। अगर स्क्रीनशॉट ले पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते गैस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी पैक्स ऑफ वाइन डैश यस्टरडे। गैस ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाउ मैनी, जरा इस वर्ड को देखिएगा। यहाँ पे वर्ड है हमारा हाउ मैनी। हाउ मैनी, हाउ मच, whose, which और what। ये जो 5 आप देख पा रहे हैं, ये 5 हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। अगर इनके तुरंत बाद आपका नाउन आ जाए, क्या जब बच्चों के तुरंत बाद आपका नाउन आ जाए तो ये काम करते हैं एडजेक्टिव का, और इनके तुरंत बाद अगर आपकी वर्ब आ जाए तो ये काम करते हैं प्रोनाउन का। जरा देखिए कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहीं पे देख लीजिएगा, इनके तुरंत बाद आपका एक नाउन आया है पैक्स, तो यहाँ पर ये आपका काम कर रहा है एडजेक्टिव का। यहाँ पर ये आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गए हैं। अगर इसके तुरंत बाद आपकी वर्ब आ जाती है, जैसे कि मैं आपसे कहने लगूँ कि विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, क्वेश्चन मार्क। तो विच यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में आपका नाउन आ रहा है, फिर जाके वर्ब आई है, तो ये आपका बन गया है एडजेक्टिव। क्या बन गया आपका ये एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं ये कहूं विच इज योर फेवरेट मूवी, तो गैस यहाँ पे विच के तुरंत बाद आपकी वर्ब आ गई है। अभी आपका बन गया है प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों। हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन यस्टरडे, एक बड़ा प्यारा रूल हमने आपको और बताया हुआ है, जिस सेंटेंस के आखिरी में आपका यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, अगो और इन प्लस पास्ट टाइम, इन प्लस पास्ट टाइम हो तो सेंटेंस आपका बनता है बच्चों सेकंड फॉर्म में। किसमें बनता है सेंटेंस आपका, सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पर हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन, अब सेकंड फॉर्म तो बच्चों यहाँ पर वर्ब भी है और डिड भी, लेकिन यहाँ पर आपका आईएनजी फॉर्म आया है। यानी कि मैंने सेकंड फॉर्म से मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनिट में, नॉट पास्ट कंटिन्यूस में, तो ये बाहर हो जाएगा। ये पहले बाहर हो चुका है, ये भी बाहर हो चुका है। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट। तो गाइस इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से सी करेक्ट। और चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको समझिएगा। चलिए जी कह रहे कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, वैन शी डैश, जब वो आई तब मैं टीवी देख रहा था। अब गाइस यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी पहले आपको पढ़ाया, मतलब थोड़ी देर पहले क्या, सबसे पहला सेंटेंस हमारा वैन के ऊपर ही था, उसके बाद अगला सेंटेंस भी हमारा वैन के ऊपर ही था। अभी तीसरा सेंटेंस, 6 सेंटेंसेस में आपके 3 सेंटेंस वैन पर आ चुके हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। वैन आई वॉज, तो कह रहा है कि आई वॉज वॉचिंग टीवी वैन शी केम, यानी कि सेकेंड फॉर्म आनी है। साफ साफ अब आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पर आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। यहाँ में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलता हूँ। शी कट हर फिंगर वाइल, बस जो काम आपका करता है वैन, वही काम आपका करता है वाइल भी। बस वाइल में थोड़ा सा ये अंतर है कि इसके दोनों तरफ आप पास कंटिन्यूस रख सकते हैं, लेकिन वैन के आप दोनों तरफ पास कंटिन्यूस नहीं रख सकते। यानी कि इसके दोनों तरफ आप लोग वॉज वर्ब प्लस आईएनजी रख सकते हैं, लेकिन इसी के सिर्फ, लेकिन वैन के आप दोनों तरफ वॉज वर्ब प्लस आईएनजी नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपका ये सेंटेंस में आपका एक तरफ दिया गया है सेकंड फॉर्म। बच्चों कट आपका जो है सेकंड फॉर्म में, कैसे पता चलेगा जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों।
मैं आपको बता दूं बच्चों, अंग्रेजी में जो वर्ब है हमारी वो 3 श्रेणी की हुआ करते हैं, जिसको हमने 3 श्रेणी में बांटा हुआ है। पहली श्रेणी है हमारी वीक वर्ब। कौन सी है बच्चों? वीक वर्ब। मैं इसको 1 मिनट के लिए पॉज करूंगा गाइस। बच्चों अंग्रेजी ग्रामर में जो वर्ब है हमारे 3 तरह की हुआ करती है। होती है वीक वर्ब। बच्चों वीक वर्ब उन वर्ब को बोलते हैं जिनमें आप लोग सिर्फ ईडी लगा करके उसका सेकंड या थर्ड फॉर्म बना दिया करते हैं। लगभग 80% वर्ब के अंदर जब आप ईडी लगा देते हैं तो वह आपका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बन जाता है। इसी को बोलते हैं वीक वर्ब। दूसरा जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब है। क्या बच्चों? स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब बच्चों वो वर्ब होते हैं जो पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं, मतलब उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म पूरी तरह से चेंज होती है। जैसे कि वियर का आपका हो जाएगा वोर और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वोन। ऐसे बच्चों आपका राइट, रोट, रिटन, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं। और तीसरी वर्ब है हमारी वेरी वीक वर्ब। क्या है गाइस यहाँ पर? वेरी वीक वर्ब। गाइस ऐसी 18 वर्ब हैं जिनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं बदलता है। जैसे कि उनमें से एक आपकी कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, रीड रीड रीड, हिट हिट हिट। ऐसे गाइस हमारे पास पूरी 18 वर्ब हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में तीनों में सेम रहती है, जिन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन देख के समझ आते हैं। जैसे कि शी के साथ में अगर कोई वर्ब आ रही है तो उसमें ऐसे आईएस होना चाहिए अगर वो प्रेजेंट में है तो। अगर ऐसे आईएस नहीं आ रहा है तो पक्का ये सेकंड फॉर्म है। तो गाइस यहाँ पर ये सेंटेंस में पास्ट की तरह काम कर रही है। चलिए चलते हैं। अब यहाँ पर वाइल के बाद वाला पार्ट आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, जो कि आपका बी में ही, और बी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। शी स्टिल रिमेंबर्स, यानी कि उसे आज भी याद है। गैस यहाँ पर ये वर्ड आपका ये क्लियर कर रहा है कि भाई मैं प्रेजेंट में हूं, क्योंकि यहाँ पर उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का इस्तेमाल किया है। उसे आज भी याद है द डे, वो दिन, व्हेन शी फर्स्ट डैश टू चर्च, जब वो पहली बार चर्च गई थी। गैस यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस हमारा पास की भावना, यानी कि आपको रिकॉल आ रहे हैं वो दिन, बचपन के दिन याद आपको आ रहे हैं। अगर बच्चों ऐसी कोई घटना आपके साथ में घट रही है तो ध्यान रखना आप लोग, आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, चाह करके भी इसे प्रेजेंट मत बना देना। हालांकि गाइस यहाँ पर एक खुशी की बात यह है कि प्रेजेंट की वर्ब आपको दी ही नहीं गई है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है। ये आपका वॉज वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस बनाया गया है। दूसरी बात यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी गई है, थर्ड फॉर्म दी गई है, यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म दी गई है। मैं आपको पहले भी कहीं में बता चुका हूँ चीख चीख करके, और अब भी बताऊंगा चीख चीख करके, कि थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना आपकी नहीं आ सकती। विदाउट हेल्पिंग वर्ब ये दोनों वर्ब आपकी देखने को नहीं मिलेंगी। अगर ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपकी आ रही हैं तो बच्चों ये वर्ब का काम नहीं करेंगी, ये आपका काम करेंगी गौन, यानी कि थर्ड फॉर्म काम करेगी आपका एडजेक्टिव का, और जीरंड आप ये जो काम करेगी एनजी फॉर्म भी काम करेगी जीरंड का, यानी कि नाउन का, या फिर कहीं लहजों में आपका एडजेक्टिव का भी काम कर जाएगी। तो गैस यहाँ सेंटेंस में आपके पास ऑप्शन बचता है या तो सिर्फ बी या फिर ए। आप लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं ए, क्योंकि यहाँ पर आपका आ रहा है 2। वैसे तो इसके बाद भी 2 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ए ही प्रॉपर होगा आंसर। एक बात को और ध्यान रखना बच्चों, ये जो हमारा गो वर्ड है, गो की सेकंड फॉर्म में आपकी वेंट, गो, वेंट, गो, और ये भी आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब में आती है बच्चों, क्योंकि तीनों फॉर्म इसकी पूरी तरह से चेंज हो चुकी हैं। और इनके साथ में हमेशा हम लोग 2 लगाया करते हैं बच्चों। गो के साथ में हमेशा हम लोग 2 लगाया करते हैं जब आप जा रहे हैं किसी फिक्स प्लेस पे। जब आप किसी अनफिक्स प्लेस पे जा रहे हैं तो आप गो के साथ में 4 का इस्तेमाल करते हैं। यस गैस, इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि गो के साथ अगर होम आ रहा हो तब आप कभी भी किसी कंडीशन में इसके साथ में कोई प्रिपोजिशन नहीं लगाएंगे। नॉर्मली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, जरा बता दूँ गलती क्या करते हैं। मैंने कहा कि मैं घर जाता हूँ, एक नॉर्मल सेंटेंस नहीं है बच्चों, ये देखने में नॉर्मल सेंटेंस लगता है, लेकिन ये सेंटेंस वो सेंटेंस है जो आपको शर्तें जितवा देता है भैया। मैं यानी कि आई, जाता हूँ यानी कि गो, घर यानी कि होम, बस इतना ही बनेगा। कुछ लोग इसको आई गो टू होम बनाते हैं, जो कि रॉन्ग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर? द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। गाइस यहाँ पर बिफोर का रूल आपका फॉलो किया जा रहा है। बिफोर बच्चों आपका एक प्रपोजिशन है और कंजक्शन भी, मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ। अगर गाइस बिफोर के दोनों पार्ट में आपको वर्ब देखने को मिल रही है तो ये आपका कंजक्शन है। तो दूसरी बात बच्चों, बिफोर के सिर्फ अगर एक पार्ट में आपको वर्ब देखने को मिल रही है, दूसरे पार्ट में आपको वर्ब देखने को नहीं मिल रही है, तो ये आपका प्रपोजिशन है। यहाँ पर बिफोर के पहले वाले पार्ट में भी वर्ब है, अगले वाले पार्ट में भी शायद वर्ब आ सकती है, तो ये आपका कंजक्शन बन जाएगा, ध्यान रखिए। और गाइस जब ये एज ए कंजक्शन काम कर रहा हो तो क्या स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, ध्यान देना। जब बिफोर आपका एज ए कंजक्शन काम कर रहा हो तो पहले वाले पार्ट में आप लोग हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे गाइस?
परफेक्ट हैज़ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। और बाद वाला पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, यानी कि सेकंड फॉर्म। तो गैस यहाँ आपका बिफोर ऐसे ही काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपकी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी, सिंपल सच्ची। द ट्विन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, पूरी तरह से करेक्ट। ये आपका एक और बड़ा प्यारा रूल आ गया है, ये है आपका कंडीशन सेंटेंस से। बच्चों कंडीशन सेंटेंस क्या बोल रहा है आपका, देखिए बच्चों मैं आपको वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस प्लस कंडीशनल सेंटेंस, ये तीन टॉपिक एक ही टॉपिक में पढ़ाता हूँ, जो मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ। जिन बच्चों ने हमारा ग्रामर टॉपिक लिया हुआ है या ग्रामर कोर्स बाय किया हुआ है उन्होंने देखा होगा। आप भी गए अगर चाहें तो आप हमारा ग्रामर कोर्स बाय कर सकते हैं। हमने सिर्फ वही आपको पढ़ाया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि एमबी और किरण का पूरा सार मैंने अपने ग्रामर कोर्स में रखा है और एक्स्ट्रा के अलावा कुछ नहीं रखा है। मुश्किल से 70 to 80 रूल्स के अंदर हमने अपनी कंप्लीट ग्रामर कवर की है। रूल्स को हम लोग मर्ज करते हुए पढ़ाते हैं कि ये रूल आपका नाउन में है, वर्ब में है, टाइम एंड टेंस में है, यहाँ आपका ये रूल काम आना है। तो इस तरह से हम लोग आपको यहाँ पढ़ाते हैं गैस, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप चाहें तो वीडियो सोल्यूशन के साथ ले सकते हैं, चाहें तो खाली PDF ले सकते हैं रूल्स की, जो कि सिर्फ आपका 99 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंडीशन ये है बच्चों के इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट पार्ट में आपका वुड है प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। यही कंडीशन अगर आपका हैड शुरू में आ जाए बच्चों, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये वो नेक्स्ट पार्ट आपका सेम रहेगा। यहाँ उसने यही कंडीशन अप्लाई की है, हैड शुरू में लगाया है, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ आपका वुड हैव होना चाहिए था, जो कि है आपका सी ऑप्शन में, और सी ही इसका आंसर होगा सही। ओके गाइस, सो ऐसी हो शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको घर बैठे हमारी वीडियो मिलती रहे। और गाइस कोई भी इंग्लिश या रीजनिंग, किरण 16,000, किरण 14,000, MB बुक के बहुत सारे वर्जन आपके आ चुके हैं मार्केट में। कोई सा भी वर्जन अगर आपको लेना हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, हम लोग आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे। MB बुक के आपकी जो प्राइस है ₹5 पर सेट है। यस गैस, चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।